वक्त की सुनवाई के बीच मोदी सरकार पर जबरदस्त भड़के सीजेआई गवई, बोले अब तो सारी हदें पार हो चुकी हैं। आपको बता दें कि एक तरफ वक्त की सुनवाई पूरी हुई और फैसला सुरक्षित किया गया, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पर फैसला पलटने का दबाव बनाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इस बार गृह मंत्री अमित शाह खुलकर मैदान में आ गए हैं। बता दें कि एक तरफ अमित शाह ने एक्शन लिया है, दूसरी तरफ सीजेआई गवई ने रिएक्शन दिया है। और सिर्फ रिएक्शन नहीं दिया है बल्कि ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है कि मोदी सरकार की नींव हिल गई है। तो क्या है वो फैसला आपको बताएंगे। भरे कोर्ट रूम में कैसे भड़के सीजेआई गवई और क्या बयान दिया, वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए न्यूज 18 की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि भरे कोर्ट में ईडी पर तमतमाए चीफ जस्टिस गवई, तुषार मेहता से बोले इसने सारी लिमिट पार कर दी है। तो लिमिट तो तभी पार हो गई थी जब पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना को भाजपाई सांसद निशिकांत दुबे ने गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया था। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि पहले तो संजीव खन्ना बोले नहीं और सीजेआई गवई बोले हैं। और बोले हैं तो ऐसा बोले हैं कि भरे कोर्ट रूम में मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आपको बता दें जब से सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक फैसला निकलकर सामने आया है और तमिलनाडु के 10 बिलों को बिना राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के कानून घोषित कर दिया गया है, इतना ही नहीं राष्ट्रपति की 3 महीने की लिमिट को निर्धारित कर दिया गया है, तब से मोदी सरकार बौखला रही है। इसके चलते पहले तो उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया, फिर राष्ट्रपति ने कह दिया कि क्या सुप्रीम कोर्ट को यह हक है कि वो राष्ट्रपति की टाइम लिमिट को निर्धारित कर सके। आपको बता दें जब से राष्ट्रपति बोली है उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जवाब तो दिया नहीं है, लेकिन हाँ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने जवाब दिया है, वो भी तगड़ा जवाब दिया है। और जवाब देते हुए साफ कह दिया है कि हम पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं स्टालिन ने तो यहां तक कह दिया है गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज करते हुए कि हम कंट्रोल में आने वाले नहीं हैं, हम कंट्रोल के बाहर हैं। तो फिलहाल जब से स्टालिन बोले हैं उसके बाद से मोदी सरकार बौखला रही है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब राज्य सरकार को टारगेट किया जा रहा है। और इस कदर टारगेट किया जा रहा है कि वो हो गया है जो कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। आपको बता दें कि शाह की ईडी ने तमिलनाडु में छापेमारी की है और गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि ये छापेमारी कहीं घर पर नहीं, किसी अधिकारी पर नहीं, बल्कि सरकारी दफ्तर पर की गई है। जी हां, राज्य सरकार पर केंद्र की सरकार ने छापेमारी कर दी है। अब इसके बाद से पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और इस याचिका में साफ साफ कह दिया है कि तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के सरकारी दफ्तर पर छापेमारी हुई है जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये याचिका सीजेआई गवई के सामने पहुंची है, सीजेआई गवई भड़के हैं और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि जबरदस्त फैसला सुनाया है, ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि ईडी ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु की राज्य सरकार के दफ्तर में कीमत से ज्यादा शराब की वसूली चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है। अब इसी पर सीजेआई गवई ने कह दिया है कि अगर आपको केस करना है या फिर कि छापेमारी करनी है तो आप ये किसी व्यक्ति पर कर सकते हैं, अधिकारी पर कर सकते हैं, लेकिन किसी दफ्तर पर इस तरह की छापेमारी नहीं की जा सकती है। आपको बता दें सीजेआई गवई ने क्या कहा है, मैं आपको खबर का मेन पॉइंट पढ़कर सुना भी देती हूं। देखिए दैनिक भास्कर में लिखा भी हुआ है कि आप व्यक्तियों के खिलाफ तो मामला दर्ज कर सकते हैं, लेकिन निगम के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं कर सकते। ईडी के लिए बोले सीजेआई की सारी हदें पार हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीजेआई गवई ने वो करके दिखाया है जो कि पहले कभी नहीं हुआ। आपको बता दें कि जब भी ईडी की छापेमारी हुई है तो किसी अधिकारी या फिर कि नेता को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि ईडी की छापेमारी पर ही रोक लगा दी गई है, तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है और तो और अंतरिम आदेश भी पारित कर दिया गया है। इतना ही नहीं सीजेआई
सीजीआई गवई ने मोदी सरकार को नोटिस भी थमाया है और नोटिस थमाते हुए जवाब तलब किया है कि आप बताइए कि आप किस हक से राज्य सरकार के सरकारी दफ्तर पर छापेमारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि यहां पर कपिल सिब्बल ने कमान संभाली और कपिल सिब्बल ने कह दिया कि इन्होंने सिर्फ तमिलनाडु के सरकारी दफ्तर पर छापेमारी नहीं की है, बल्कि जो वहां पर अधिकारी मौजूद थे उनके मोबाइल फोन की क्लोनिंग तक कर ली है। अब यहीं पर सीजीआई गवई ने कहा कि तत्काल प्रभाव से जो क्लोनिंग की गई है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि अगर आप मोबाइल की क्लोनिंग कर लेते हैं तो जो चाहे वो करिए अधिकारी के मोबाइल से बिना उसकी अनुमति के। आप समझ सकते हैं कि ये खेला कितने बड़े लेवल पर चल रहा है, किस तरीके से तमिलनाडु की राज्य सरकार को फंसाने की साजिश की जा रही है। फिलहाल यहां पर मैं आपको बता दूं कि सीजीआई गवई ने कमान संभाली है। सीजीआई गवई ने एक झटके में जहां ईडी की छापेमारी पर रोक लगा दी है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि पूरी के पूरे केस में सीजीआई गवई ने कह दिया है कि ये एक तरीके से संघीय ढांचे का उल्लंघन किया जा रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीजीआई गवई ने मोदी सरकार के खेल को एक ही झटके में फुल ऑन एक्सपोज करके रख दिया है। एक तरफ सीजीआई गवई का बयान निकलकर सामने आया है, सीजीआई गवई ने नोटिस थमाया है, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई गवई का दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। You are totally violating the federal structure of the hospital. The ED is crossing all limits. The ED is crossing all limits. तो सुना आपने कि सीजीआई गवई ने कितने तल्ख और कितने सख्त तेवर दिखाए हैं। यहां पर तुषार मेहता समेत मोदी के वकीलों की बोलती बंद हो गई है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ईडी ने सारी की सारी मर्यादा को पार कर दिया है। आपको बता दें कि वक्फ की सुनवाई के ठीक पहले सीजीआई गवई ने कड़क तेवर दिखाए हैं। आपको बता दें कि सीजीआई गवई ने जो फैसला सुनाया है, ये फैसला तब सुनाया है जब मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था और खारिज करते हुए दावा यह किया गया था कि ईडी कार्रवाई जनहित में करती है, ना कि राजनीतिक बदले के लिए। एक तरफ हाईकोर्ट कहता है कि जनहित में कार्रवाई की गई है, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई गवई कहते हैं कि यह तो संघीय ढांचे का उल्लंघन है और सारी की सारी हदें अब पार हो चुकी हैं। तो ये तेवर है, और अगर ये तेवर है तो सीजीआई गवई के सामने वक्फ कानून का सुप्रीम कोर्ट से क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तमिलनाडु में छापेमारी करके गृह मंत्री अमित शाह सुप्रीम कोर्ट पर फैसला पलटने का दबाव बना रहे हैं? और क्या इस खेल में अब सीजीआई गवई के सामने अमित शाह का खेल भी एक्सपोज हो गया है? इन सभी सवालों के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।